पाकिस्तान में पानी नहीं, अब खून बहेगा। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, पाकिस्तान को पानी नहीं देगा अफगानिस्तान। भारत की मार से परेशान पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की मार से बौखला चुका है। और एक और जानकारी आ रही है, देख रहे हैं आप, पाक आर्मी लगातार कैसे परेशान हो रही है और पाक आर्मी कैसे उस पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दी है। अब अफगान भी पाक पर पानी स्ट्राइक कर रहा है, वाटर स्ट्राइक। पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी है दर्शकों। अखून ज्यादा जो कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश दे चुके हैं, इसके लिए विदेशी कंपनियों का भी इंतजार नहीं किया जाएगा। खबर है कि अफगान के इस फैसले के पीछे हाल ही में हुआ पाकिस्तान के साथ संघर्ष है, इसलिए हम कह रहे हैं बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी काबुल नदी में जाकर मिल जाती है। ये काबुल नदी फिर सिंधु नदी में शामिल हो जाती है। और अगर अफगान बांध बनाकर कुनार का पानी रोकता है दर्शकों, तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। इसका सीधा असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ेगा। यहाँ के कई इलाके पूरी तरह से कुनार नदी पर ही निर्भर हैं और उन्हें रोकने के लिए अफगानिस्तान पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पाकिस्तान में सांसद अब इसके लिए आवाज उठाने लगे। अब दर्शकों, पिछले 3 दिन से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमले की साजिश रच रहा है। और उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिला था अमृतसर, जहां से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। और आप सोचिए, 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये मसूद और हाफिज ये बौखला गए। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए इनकी तैयारी क्या है, ये आतंकी भेज रहा है। दूसरी तरफ तैयारी क्या, दिखाई अगली तस्वीर। पाकिस्तान आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग, जैसे दिल्ली में आतंकी हमला करना चाहते थे, वैसी ही ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जा रही है। यानी मसूद और हाफिज पूरी तरह से प्लान बना रहे हैं कि भारत पर हमला करें। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका प्लान सामने आ गया दर्शकों। पाकिस्तान में आतंकी संगठन काफी सक्रिय हो गए हैं। मुनीर की शय पर जैश आतंकियों की भर्ती की जा रही है। अब तक करीब 1500 आतंकी जैश में शामिल हो चुके हैं दर्शकों, और इन आतंकियों को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल फिदायीन हमले सुनियोजित और घातक होते हैं। इनमें हमलावर अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार रहता है। इन हमलों के लिए विशेष ट्रेनिंग होती है, जैसा आप देख रहे हैं। इसके लिए खासकर कट्टरपंथी विचारधारा ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर चुना जाता है, जिसका ब्रेन वॉश कर उसको बदले के लिए उकसाया जाता है। जैश अपने आतंकी कैंप में कुछ ऐसी ही क्लासेस चला रहा है। वहां ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भड़काया जा रहा है दर्शक। दावा है कि मारे गए आतंकियों की फैमिली को टारगेट किया गया और अब उसे फिदायीन हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। अंदाजा लगाइए बस आप। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से रोबोट, डॉग्स, ड्रोन और एडवांस व्हीकल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं। राजनाथ जी ने 2-3 पॉइंट पे खास एम्फेसिस दी। पहला तो ग्रे वॉरफेयर जोन, यानी कि पीस और युद्ध के बीच में जो एरिया होता है जिसमें मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों तरह के एक्शन लिए जाते हैं। दूसरा